गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह कुछ खास है तो इसलिए मैं उठी और अपने व्योम की किसी के साथ गुड मॉर्निंग की। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने कपड़े धुलने रख दिए थे तो वो सुखा दिया और उसके बाद व्योम को मैंने नाश्ता कराया हल्का फुल्का और फिर बेड की सफाई करी, टेबल की सफाई करी, झाड़ू पोछा होने के बाद खुद खाया बनाना एंड उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया और व्योम को भी रेडी कर दिया। अब मैं नहा के आ गई हूँ, फिर मेरी बारी आई रेडी होने के लिए। आज मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि आज खास दिन है और बैग हमारा पैक हो गया है तो हम लोग अब निकल पड़े हैं। जब हम जा रहे थे लिफ्ट में हमें एक डॉगी मिला जो व्योम को बड़ा पसंद आया और व्योम भी उसको बहुत पसंद आया। फिर हम निकल पड़े। कहते हैं ना कहीं जाने के लिए अगर जल्दी हो तो हमेशा लेट होना है। जाते जाते ही रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और उसकी वजह से फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे थे बट ठीक है। उसके बाद हम पहुँचे शोरूम में और वहाँ जा कर के देखा तो पापा और मेरे भैया पहले से ही आ रखे थे। हम लोग जा कर के वहाँ बैठे और वेट कर रहे थे कि अब अपना नंबर कब आएगा। सो कुल मिलाकर के इतना वेट करते करते उन्होंने चाय पानी के लिए पूछा, फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, मतलब मुझे पहले पता होता कि इन सब चीज़ों में इतना टाइम लगता है ना तो मैं अपने पापा और भैया को पहले नहीं बुलाती। आई थॉट कि चलो उनको मैंने 5-6 बजे ही बुला लिया था ताकि हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और सारा प्रोसीजर ख़त्म करके 11:30 या 12 बजे तक अपने गाँव निकल जाएंगे। बट हमारा प्रोसीजर इतना लंबा हुआ कि ये सब करते करते ना और भूख लगते लगते ना कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए और कम से कम 2 से ढाई बज गए और ये सारा प्रोसीजर ख़त्म होके नहीं दिया। सो कुल मिला के मेरा जो फ्रेंड है ना उसकी गाड़ी कल आने वाली है और आज हमारी गाड़ी आने वाली है तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। मीनवाइल मेरे व्योम को बार बार भूख लग रही थी, उसने 2 चिप्स ख़त्म कर दिए हैं। इतना ज़्यादा भूखा था और उसको बिंदी मेरे माथे पर बिल्कुल नहीं रहने देनी है, उसको पसंद ही नहीं है। जब भी लगाना है उसने ले लेनी है वापस। फिर हमने की केक कटिंग और खुशियाँ मनाई और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी का नंबर आ गया। तो आज हम हमारी मेहनत से कमाई करने के बाद एक गाड़ी ख़रीद रहे हैं और आज हमारी गाड़ी हमें मिलने वाली है। तो कुल मिला के व्योम ने केक कट कर लिया। व्योम का कहना ये है कि आज व्योम का बर्थडे था इसीलिए वो केक व्योम का है। उसने वो केक किसी को नहीं खाने दिया और हाथ में पकड़ के बैठा है कि व्योम का बर्थडे है, व्योम की केक कटिंग हुई है और ये है हमारी बेस्टी। इसका नाम हमने बेस्टी रखा है। सो अब हमारा टाइम आ गया था कि बैग पैकिंग करते हैं। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें ये गाड़ी ले कर के अपने गाँव जानी है क्योंकि हमारी मम्मी बाबूजी ने बोला है कि गाँव लेकर के आओ तो हम यहाँ पे ही मतलब पूजा वगैरह करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ पाए इसीलिए। फिर हमारी गाड़ी निकल गई और गाड़ी में बैठने के बाद मेरे दांत देखो 32 के 32 दिख रहे हैं। कितनी खुशी होती है ना अपनी मेहनत से कुछ की हुई चीज़ अगर हमको मिल जाए तो। रास्ते में जाते जाते व्योम सो गया। फिर हमने व्यू का काफ़ी ज़्यादा एंजॉय लिया। हम ऑलरेडी थक गए थे क्योंकि सुबह 5-6 बजे से कभी कुछ इतनी सारी तैयारियां करने में लगे हुए थे ना कि बहुत ज़्यादा। रास्ते में व्योम बाबू को दूध चाहिए था तो मुझे दुल्हन बना दिया इसने और फिर चलाई हाईवे पर अंश ने गाड़ी। वैसे गाड़ी चलानी आती है उनको बट नई गाड़ी थी तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसीलिए हमने हमारे भैया को बुलाया था, उनको काफ़ी अच्छी गाड़ी चलानी आती है। रास्ते में हमें भूख लग गई इसीलिए हमने किया लंच और फिर पहुंच गए हम घर पहुंचे तो वहाँ पे हमारी मम्मी जी हैं, सारी तैयारियाँ चल रही थी पूजा वगैरह इन सारी चीज़ों को लेकर के। जैसे मैं घर पहुंची व्योम अपनी चाची के पास चला गया और मैं आ गई गांव वाले लुक में। मैंने अपनी साड़ी को पिन अप करके सबसे पहले अपने घूंघट का इंतज़ाम किया है। उसके बाद में फिर हमारे घर पहुंचने के बाद हमारी मम्मी ने मैंने हम सब ने मिलकर की पूजा। यहाँ पर एक रस्म होती है कि नारियल के गोले हैं उनको गाड़ी के पहियों के नीचे दबा करके और निकालना है तो उसके लिए अंश रेडी हो गए और उन्होंने फिर ये अपना कार्यक्रम भी पूरा किया। फिर उसके बाद हम लोग आए घर पर और देखा तो सारा इंतज़ाम हमारे घर वालों ने पहले से करके रखा था। लड्डू वगैरह सब कुछ मिक्स किया और उसके बाद सबको बांटने निकल गए। हमारे घर में ये सारा काम होता है मेरे छोटे देवर का ही, बांटना, लेके आना, कुछ भी करना, छोटा मोटा कैसा भी काम है सब उन्हीं से करवाना है हमें। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर ख़त्म हुआ। तो आप मुझे बताओ कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।